प्रवेश ना करें। और आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं और अब आपको लिए चलते हैं सीधे गुजरात में। प्रधानमंत्री मोदी भी हैं। दरअसल प्रधानमंत्री मोदी 2 दिवसीय दौरे पर गुजरात में हैं और गुजरात में इसलिए भी चुनाव बहुत नजदीक है। निशाने पर अरविंद केजरीवाल थे इशारों इशारों में। यह तस्वीर आप देख रहे हैं, प्रधानमंत्री का आज रोड शो हुआ, ये वो तस्वीर आप देख रहे हैं। रोड के दूसरी तरफ भव्य भीड़ आपको नजर आ रही है। तैयारी की गई थी, गुजरात को सजाया गया था। एम्बियंस दीजिए प्लीज। और ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं ये उनके रोड शो की है। अगली तस्वीर दिखाइए जरा, ये आप देख रहे हैं वे उनके स्वागत के लिए भारी भीड़ थी। फुल स्क्रीन लीजिए जरा। मुस्लिम युवक मौजूद थे जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत के लिए खड़े थे। हर मजहब के लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत के लिए खड़े थे। गुजरात के मुसलमानों को आप देख रहे हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काफिले पर फूल की बौछार कर रहे हैं, गुलाब की पंखड़ियों की बौछार कर रहे हैं। ये गुजरात का मुसलमान है जो मोदी के स्वागत के लिए खड़े थे। अगली तस्वीर दिखाई, ये आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब अपने घर पर होते हैं तो अलग ही प्रधानमंत्री में चमक और जोश होता है। वही नजर आया प्रधानमंत्री के इस कार्यक्रम के दौरान। और प्रधानमंत्री ने दरअसल कुछ महीनों बाद ही गुजरात में चुनाव है और प्रधानमंत्री के 2 दिवसीय दौरे से चुनावी शंखनाद पीएम ने कर दिया। ये रिपोर्ट देखिए जरा। हम तो हमेशा सत्ता को सेवा का माध्यम मानते हैं। ये हमारा सेवा का यज्ञ चल रहा है। पीएम मोदी अपने घर, अपने गृह जिले गुजरात में हैं और अपने बीच पीएम मोदी को देख लोगों का जोश हाई हो जाता है। प्रधानमंत्री मोदी के गुजरात पहुंचते ही राज्य की फिजा बदली बदली है। चारों तरफ मोदी मोदी के नारे गूंज रहे हैं। क्या हिंदू क्या मुसलमान, सब मोदी मोदी कर रहे हैं। गुजरात के लोगों के लिए मोदी महज एक नेता नहीं बल्कि वो शख्सियत है जो उनका अपना है, जो सुख दुख में हमेशा उनके सामने खड़ा रहता है, जो हमेशा प्रदेश की तरक्की के बारे में ही सोचता है। और यही वजह है कि गुजरात पहुंचते ही मोदी के निशाने पर विपक्ष है। गरीबों की यही सपने, यही आकांक्षाएं मुझे निरंतर काम करने की ऊर्जा देते हैं। बिना किसी शोर शराबे के, बड़े बड़े विज्ञापन के पीछे पैसे बर्बाद किए बिना ये सारे काम हो रहे हैं। साथ दोहराइए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात में थे और गुजरात के लोगों को आज उन्होंने गिफ्ट दिया। देखिए जरा, प्रधानमंत्री का दौरा कई मायनों में बहुत अहम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हजारों करोड़ की सौगात दी है, झड़ी लगा दी है प्रधानमंत्री ने आज गुजरात में। इसे मूव कीजिए प्लीज आगे। मोदी ने आज सौगातों की झड़ी लगाई, गुजरात को हजारों करोड़ का तोहफा दिया, 29,000 करोड़। सूरत, भावनगर और अहमदाबाद में प्रधानमंत्री ने यह ऐलान किया। भावनगर को मिली है 5200 करोड़ की परियोजनाएं। सूरत में 3400 करोड़ की परियोजनाओं का प्रधानमंत्री ने उद्घाटन किया। सूरत में 3400 करोड़ की परियोजनाओं के उद्घाटन के साथ अहमदाबाद में 36वें राष्ट्रीय खेल का उद्घाटन भी पीएम मोदी ने किया है। अहमदाबाद से मुंबई तक वंदे भारत एक्सप्रेस की तैयारी पीएम मोदी ने की है। आइए अब आपको सुनवाता हूं प्रधानमंत्री ने गुजरात को गिफ्ट दिया, उस पर क्या कह रहे हैं सुनिए। इस विकास यात्रा को नए आयाम देने के लिए आज यहां करोड़ों रुपयों के अनेक प्रोजेक्ट्स का लोकार्पण और शिलान्यास हुआ है। ये प्रोजेक्ट भावनगर की पहचान को सशक्त करेंगे, सौराष्ट्र के किसानों को
सिंचाई की नई सौगात देंगे। तो प्रधानमंत्री अब से कुछ वक्त में गरबा पंडाल में पहुंचेंगे, सीधे आपको लिए चलेंगे वहां और फिर बताएंगे भी प्रधानमंत्री नवरात्र के व्रत रखते कैसे। बहरहाल खबरों में आगे बढ़ते हैं। गहलोत पर 48 घंटे बारी है। जादूगर के लिए 2 दिन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले। ये तस्वीर जो मैं आपको दिखा रहा हूं अशोक गहलोत की, वो तस्वीरें हैं। आज वो सोनिया गांधी से मिलने के लिए 10 जनपद पहुंचे थे, सोनिया गांधी के आवास पर। गहलोत के हाव भाव से, बॉडी लैंग्वेज से बहुत कुछ पता चल रहा था कि क्या होने वाला है। अगली तस्वीर दिखाइए जरा। ये आप देख रहे हैं, ये जो चिट्ठी आप देख रहे हैं, ये गहलोत के हाथ में थी जब वो गाड़ी पे बैठे थे। ये लिख कर लाए थे और इस चिट्ठी में लिखा हुआ था, जो हुआ वो बहुत दुखद हुआ। ये चिट्ठी उन्होंने सोनिया गांधी को दी। आइए अब आपको बताता हूं कि गहलोत और सोनिया गांधी की जो मुलाकात हुई, उस मुलाकात में क्या कुछ बात हुई है दोनों के बीच। गहलोत ने कहा सॉरी मैडम, सोनिया गांधी से माफी मांगी उन्होंने। देखिए जरा। 50 साल से कांग्रेस का वफादार सिपाही हूं, गहलोत ने कहा। पार्टी ने विश्वास कर मुझे कई जिम्मेदारियां दी हैं और उन्होंने कहा कि आपके आशीर्वाद से तीसरी बार मुख्यमंत्री बना हूं। राजस्थान में जो हुआ उसने मुझे हिलाकर रख दिया है। मुझे जो दुख है वो सिर्फ मैं ही जानता हूं। सोनिया गांधी के पास जाकर गहलोत ने कहा, संदेश ये गया, उनका कहना है कि मैं सीएम बना रहना चाहता हूं। मैं करना कुछ चाहता था, लेकिन संदेश उल्टा चला गया। उन्होंने सोनिया गांधी से कहा, इसलिए राजस्थान में सब कुछ हो रहा है, मैं आपसे माफी मांगता हूं। एक साधारण प्रस्ताव में मैं पास नहीं करा पाया। प्रस्ताव पास कराना मेरी नैतिक जिम्मेदारी थी। कारण जो भी हो, मैं प्रस्ताव पास नहीं करा पाया। इस बात का दुख मुझे जिंदगी भर रहेगा। मैं अध्यक्ष पद का चुनाव नहीं लड़ूंगा। अशोक गहलोत ने बड़ी बात कही। राजस्थान के सीएम पर आप ही फैसला लें, सोनिया गांधी से कह दिया। तो आइए जरा सुनवाता हूं, सुनिए। अशोक गहलोत जब बाहर निकल कर आए सोनिया गांधी से मिलने के बाद, तब उन्होंने मीडिया से बात करते हुए क्या कहा, वो सुनिए। राहुल गांधी जी निकल चुके हैं यात्रा के अंदर। मैंने उनसे मिला, कोची में जाकर के रिक्वेस्ट की कि आप अध्यक्ष का चुनाव लड़ें। आखिर में उन्होंने अस्वीकार कर दिया, मैं मेरी बात को कायम हूं, मैं इलेक्शन लड़ूंगा नहीं। तो मैंने कहा भाई, जो सबकी भावना है कार्यकर्ताओं की, नेताओं की, तो मैं फिर चुनाव लड़ूंगा, ये मैंने कहा था। सुनिए आप। पर अब क्योंकि कल परसों की घटना हुई है और मेरी मॉरल रेस्पॉन्सिबिलिटी थी कि वो प्रचार पार होता, तो मैंने तय किया है अब मैं इस माहौल के अंदर चुनाव नहीं लड़ूंगा। ये मेरा फैसला है। जो घटना हुई परसों के रोज 2 दिन पहले, वो घटना इतना हिला के रख दिया हम सबको। मुझे जो दुख है वो मैं जान सकता हूँ, क्योंकि पूरे देश में मैसेज चला गया जैसे मैं मुख्यमंत्री बना रहना चाहता हूँ, इसलिए सब कुछ हो रहा है। मैंने सोनिया जी से भी सॉरी फील किया है, माफी मांगी है। कान चाहे कुछ भी रहे होंगे, तो मेरी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि एक मुख्यमंत्री होने के बावजूद भी मैं एक प्रस्ताव, एक लाइन का जो हमारी परंपरा है, पहली बार वो परंपरा के अंतर्गत वो प्रस्ताव पास नहीं होगा। इस बात का मुझे दुख हमेशा जिंदगी भर रहेगा। अब सवाल ये है कि अशोक गहलोत की कुर्सी बचेगी या जाएगी। सिर्फ 2 दिन अशोक गहलोत के पास, सिर्फ 2 दिन है। 2 दिन में उनके मुकद्दर का फैसला हो जाएगा, वो सीएम रहेंगे या नहीं। ये रिपोर्ट देखिए जरा। अशोक गहलोत के पास अब सिर्फ 48 घंटे का वक्त बचा है। कुर्सी बचेगी या जाएगी। अगले 2 दिन में गहलोत की कुर्सी का मुकद्दर तय हो जाएगा। एक हफ्ता पहले तक जो गहलोत खुद को अध्यक्ष पद के लिए सौभाग्यशाली बता रहे थे, वो अब चुनाव लड़ने तक को तैयार नहीं और सीएम की कुर्सी पर भी फैसला अब सोनिया गांधी पर छोड़ दिया है। मैं बहुत ही सौभाग्यशाली हूँ कि पूरे देश के कांग्रेसियों का प्यार, उनकी मोहब्बत, उनका विश्वास मेरे पर है और इसलिए मैं कोई मना नहीं कर पाऊंगा। जहाँ मुझे कहेंगे अगर मुझे फॉर्म भरना तो फॉर्म भरूंगा। पर अब क्योंकि कल परसों की घटना हुई है और मेरी मॉरल रेस्पॉन्सिबिलिटी थी कि वो प्रचार पार होता, तो मैंने तय किया है अब मैं इस माहौल के अंदर चुनाव नहीं लड़ूंगा। ये मेरा फैसला है। ये फैसला मैं नहीं करूंगा,
ये फैसले सोनिया गांधी जी करेगी।